12 साल की तपस्या और अपना और अपने परिवार का पिंडदान और एनएसजी कमांडो जैसी खतरनाक ट्रेनिंग। लेकिन जब दीक्षा का अंतिम चरण आता है तो एक अनुभवी साथी उनके साथ वो सब करते हैं, ऐसा लगता है कि दर्द से मानो उनके प्राण ही निकल जाए। जी हाँ, यह बात हो रही है नागा साधु की। उन साधुओं की जिनका जीवन रहस्य और कठोर साधना से भरी हुई है। इतना कठिन ट्रेनिंग के बावजूद महाकुंभ 2025 में हजारों महिला पुरुष नागा साधु बनकर आए। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति नागा साधु बन सकता है? उनके चयन प्रक्रिया क्या होती है और अखाड़े उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं? इन सभी सवालों को जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए इसको 3 पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही कोई महिला नागा साधु पीरियड की प्रक्रिया से गुजरती है तो उनके साथ क्या किया जाता है, और जानेंगे कि महिला नागा साधुओं के जीवन से जुड़े उन रहस्यों को जो अब तक आपने कभी सुना नहीं होगा। यह कोई साधारण साधु नहीं है। जब भी सनातन धर्म पर संकट आया तो सबसे पहले इन्हीं योद्धाओं ने धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए। इन्हें सनातन धर्म के कमांडो भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पीछे छिपी हुई है 40,000 नागा साधुओं की वह वीर गाथा, जिनके बलिदान की वजह से आज सनातन धर्म गर्व से खड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नागा साधुओं की जीवन शैली इतनी रहस्यमय क्यों है। दुनिया भर के विद्वान और अमेरिका के मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक इनके रहस्य पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में जहां इनका जन्म और इतिहास है, वहां के लोग इनके छिपे रहस्य के बारे में शायद ही कोई जानते हो। आपने नागा साधुओं पर कई वीडियो देखी होगी, लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री उनसे बिल्कुल अलग होने वाली है। इसमें हम नागा साधुओं के चमत्कारों की नहीं, बल्कि उनके इतिहास, उनके जीवन शैली, नागा बनने की कठिन यात्रा और उनके अनसुनी बलिदानों की बात करेंगे। यह वह गाथा है जो आज तक आपसे छिपी हुई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह गाथा है सनातन धर्म की असली रक्षक नागा साधुओं की। इनके बारे में आपने सिर्फ यह बात सुनी होगी कि वह निर्वस्त्र रहते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए रहते हैं और शरीर पर भस्म का लेप लगाए हुए रहते हैं, और आपने देखा भी होगा इतना ही तक। लेकिन क्या आपको पता है कि इन इन नागा साधुओं के ने सिर्फ शस्त्र ही नहीं बल्कि अस्त्र उठाकर धर्म और भारत की रक्षा की थी। नागा साधुओं ने भारत के इतिहास में कई बार ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि शस्त्र उठाकर धर्म और भारत की रक्षा की है। नागा साधुओं ने कई बार ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि अगर उन्होंने समय रहते धर्म और देश की रक्षा नहीं की होती तो शायद आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि नागा साधुओं के बलिदान और उनके इतिहास को हमारे पाठ्यक्रम में कभी जगह ही नहीं मिली। हमें हमेशा ऐसा इतिहास पढ़ाया है जिसमें मुगल, मुस्लिम सल्तनत और अंग्रेज की प्रशंसा की प्रमुख रही। लेकिन आज हम आपको नागा साधुओं की असली इतिहास और सनातन धर्म के इन रक्षकों के बलिदान की सच्ची घटना बताने वाले हैं, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। साल था 1757, जब अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्बाली ने भारत पर लगातार चौथी बार आक्रमण किया था। उस समय मुगल साम्राज्य बेहद कमजोर हो चुका था और भारत के उत्तरी भाग में इस्लामी आक्रमणकारियों की चुनौती देने वाली अन्य राज्य हिंदू शक्ति मौजूद नहीं थी। इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए अफगानों ने मुगल राजा आलमगीर के साथ एक अपमानजनक संधि की। इस संधि के तहत उन्होंने मुगल से दिल्ली को लूटने की अनुमति भी मिल गई। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्बाली ने दिल्ली को लूटा, वहां के मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन फिर भी इस लूट से वे संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपने 2 अफगान कमांडरों नजीब खान और शाह खान को निर्देश दिया कि वे 20,000 अफगान सैनिकों के साथ बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन में छापा मारे। अहमद शाह अब्बाली ने कहा, मथुरा नगरी वृंदावन हिंदुओं का पवित्र स्थान है, इसे पूरी तरह तलवार की धार पर रख दो, आगरा तक एक भी जगह मत छोड़ो।
हर इमारत को जमीन में मिला दो। युद्ध में जो भी लूट का माल मिलेगा वह तुम्हारा होगा। हिंदुओं काफिरों का सिर काटकर अफगान शिविर में उन सर को मुझे भेंट कर दो और इसके बदले में 5 रुपया ले लो। जैसे ही अफगान सेना मथुरा पहुंची, उन्होंने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और हिंदू पुरुष के सिर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बच्चों को गुलाम बना लिया गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए कई महिलाओं ने यमुना नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कई लोग अफगान हमलावर से बचने के लिए शरण पाने के लिए इधर उधर भागे। हिंदुओं की एक बड़ी भीड़ ने शीतला माता मंदिर के पीछे स्थित गुफाओं में शरण ली। अफगान सैनिकों ने उन्हें वहां छिपते हुए देखा और निर्दयता पूर्वक गुफाओं के अंदर घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद सभी हिंदुओं को बेरहमी से मार डाला। 3 दिन तक मथुरा की पवित्र धरती हिंदुओं के खून से लथपथ रही। लाशों लाशों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि मथुरा के हवा महीनों तक दुर्गंध फैलाता रहा। अफगान सेनाओं ने 12 करोड़ रुपए की लूट पर कब्जा कर लिया। 16,000 हिंदू महिलाओं को काबुल में बेचने के लिए गुलाम बना लिया गया। मथुरा पर हमला करने के बाद अफगान ने वृंदावन की ओर कुछ कूच किया और वहां भी वही क्रूरता दोहराई। वृंदावन को मथुरा जैसा ही नरसंहार झेलना पड़ा। वृंदावन को नष्ट करने के बाद अफगान सेना ने महावान पर हमला किया, खजाने की लूट लिया और हिंदुओं को नरसंहार किया। उन्होंने अगला लक्ष्य आगरा पर हमला करने का था, लेकिन तभी अफगान कमांडर सरदार खान सोचा क्यों न गोकुल को भी लूट लिया जाए, जो महावन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर दूर था। 10,000 अफगान सैनिकों के साथ गोकुल की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उन्होंने देखा 4,000 नागा साधुओं के साथ युद्ध के लिए खड़े हैं। राख में लिपटे शरीर, हाथ में तलवार और त्रिशूल लिए यह साधु अदम्य साहस और संकल्प के प्रतीक थे। अफगानों ने नागाओं को कमजोर समझने की भूल की, लेकिन युद्ध के मैदान में नागाओं की वीरता और सैन्य कौशल ने उन्हें चौंका दिया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, नागाओं ने युद्ध अद्भुत रणनीति और साहस से अफगान सेना को मात दी। सरदार खान को विश्वास था कि उनकी विशाल सेना नागाओं को जल्द ही हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरिद्वार और उज्जैन से नागाओं सेनाओं की दूसरी टुकड़ी युद्ध स्थल पर पहुंची और उन्हें हमले और तीव्र हो गई। उस युद्ध के अंत में 2,000 नागाओं सैनिकों वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने 50,000 से भी अधिक अफगान सैनिकों को मार गिराया। अंततः सरदार खान को हार माननी पड़ी। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अब आगे दूसरे पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री है, लंबी तो होगी। सो हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर जल्द ही मिलेंगे दूसरे पार्ट में।